प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि नामक पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देना। स्वभाव से ही मानव मन अति चंचल है। वो एक क्षण भी किसी वस्तु पर ठहर नहीं सकता। इस मन की चंचलता को नष्ट कर उसे किस प्रकार अपने काबू में लाना, किस प्रकार उसकी इधर उधर बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो किसी से घृणा नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबके प्रति करुणा संपन्न है, जिसका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट है, जो सर्वदा योग युक्त यतात्मा और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो गई है, वही मेरा प्रिय भक्त है, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, जिसने अतिरिक्त हर्ष, दुख, भय और उद्वेग त्याग दिया है, ऐसा भक्त ही मेरा प्रिय है। जो किसी का भरोसा नहीं करता, जो शुचि और दक्ष है, सुख और दुख में उदासीन है, जिसका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में समभावापन्न है, मौनी है, जो कुछ पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। गीता के इसी वचन को स्वामी विवेकानंद ने एक कहानी के माध्यम से कहा। नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन वन से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु, आप कहां जा रही हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ जा रहा हूं। तब उसने कहा, अच्छा, आप भगवान से पूछते आए, वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा? फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वो कूद फांद रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति का कंठ स्वर, चाल ढाल आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने उसे भी पहले के समान उत्तर दिया। वो बोला, अच्छा, तो भगवान से पूछते आए, मैं कब मुक्त होऊंगा? लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि, क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हां, पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा, मुझको पाने के लिए उसे और 4 जन्म लगेंगे। तब तो वो योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हां, भगवान ने कहा है, उसके सामने जो इमली का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार इसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वो व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, मेरे बच्चे, तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। वो दूसरा व्यक्ति इतना अध्यवसाय संपन्न था, इसलिए उसे वो पुरस्कार मिला। वो इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था। कुछ भी उसे उद्योग शून्य न कर सका,
परंतु वो प्रथमोक्त व्यक्ति 4 जन्मों की ही बात सुनकर घबरा गया। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए सैकड़ों युग तक बाट जोहने को तैयार था, उसके समान अध्य व्यवसाय संपन्न होने पर ही उच्चतम फल प्राप्त होता है। स्वामी जी राजयोग को समझाते हुए कहते हैं, योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है। जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान हैं, ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होता है। जो लोग प्रतिदिन 1 बार, 2 बार, 3 बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। योग 2 प्रकार के हैं, जैसे अभाव योग और महायोग। जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपना चिंतन किया जाता है, तब उसे अभाव योग कहते हैं। और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंदपूर्ण, पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है, उसे महायोग कहते हैं। योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। हम दूसरे जिन योगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं, वे सब योग इस उत्तम महायोग, जिसमें योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, के साथ एक श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते। ये सारे योगों में श्रेष्ठ है। इसके बाद स्वामी जी समझाते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि धर्म न बातों में है, न सिद्धांतों में और न पुस्तकों में है। वो है प्रत्यक्ष अनुभव में। वो शिक्षा नहीं है, आचरण है। वो सीखना नहीं है, होना है। चोरी मत करो, इसे सब जानते हैं, पर इससे क्या? इसे तो यथार्थ में उसी ने जाना जिसने चोरी नहीं की। दूसरे को हानि मत पहुंचाओ, यह बात हर एक को मालूम है, पर इसके क्या लाभ? जिन्होंने दूसरों को हानि नहीं पहुंचाई, उन्हीं ने इस वाक्य का अनुभव किया, उन्हीं ने उसे जाना और उस सिद्धांत पर अपने चरित्र का निर्माण किया। अतः हमें अपने धर्म का अनुभव करना है। धर्म का यह अनुभव एक लंबी क्रिया है। जब लोग किसी उच्च अद्भुत विषय के संबंध में सुनते हैं, तब वे यही समझने लगते हैं कि वे उसे एकदम प्राप्त कर लेंगे। क्षण भर भी वे ये नहीं विचारते कि उसकी प्राप्ति की जाए, उन्हें उसका रास्ता तय करना पड़ेगा। वे तो वहां एकदम कूदकर पहुंच जाना चाहते हैं। यदि वो स्थान अत्यंत उच्च है, तो भी हम वहां पहुंच जाना चाहते हैं। हम ये सोचने के लिए कभी नहीं रुकते कि हम में उतनी शक्ति है या नहीं। नतीजा ये होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। आप किसी मनुष्य को जबरदस्ती उठाकर ऊपर नहीं ढकेल सकते। हम सबको क्रमशः प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। अतः धर्म का यह पहला भाग वैधि भक्ति, उपासना की निचली श्रेणी है। हमारी कल्पना शक्ति सीमित है। उस सीमित कल्पना के द्वारा हम असीम यानी ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप कहते हैं कि परमेश्वर है और वो सर्वव्यापी व्यक्ति है, परंतु सर्वव्यापित्व के संबंध में आपकी क्या कल्पना है? उत्तर देते समय आप केवल अपनी आंखें मूंद लेते हैं और मुझे बताते हैं कि वो सर्वव्यापी किस तरह का है। आप क्या पाते हैं? या तो आप समुद्र का विचार कर रहे हैं, या नीले आकाश का, या किसी मैदान के विस्तार का, या ऐसी कुछ चीजों का जिन्हें आपने अपने जीवन में देखा है। यदि ऐसा ही है, तो आप सर्वव्यापी ईश्वर शब्दों से कुछ नहीं समझते। आपके पास उनका कोई अर्थ नहीं। इसी तरह ईश्वर के अन्य गुणों के संबंध में भी समझिए। हम स्थूल से भाव की ओर जाते हैं, अनुभव बाद में आता है। साधारणतः सर्वशक्तिमान या सर्वदर्शी के संबंध में हमारी क्या कल्पना हुआ करती है? कुछ भी नहीं। अनुभव करना ही धर्म है। और जब आप ईश्वर के संबंध में आपकी जो कल्पना है उसका अनुभव करने में समर्थ हो जाएंगे, तब मैं आपको ईश्वर का उपासक कहूंगा। पर तब तक आपको केवल शब्द के हिज्जे ही मालूम है। आप इससे अधिक और कुछ नहीं जानते। उस अवस्था में पहुंचने के लिए जिसमें हम ईश्वर का अनुभवन कर सकेंगे, हमें साकार वस्तु के माध्यम से जाना होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि बच्चे प्रथम साकार वस्तुओं का अभ्यास करके तदुपरांत क्रमशः भाववाचक की ओर जाते हैं। यदि आप किसी बालक को पंजे 10 बताते हैं तो वो नहीं समझेगा,
पर यदि आप उसे 10 चीजें दें और 2-2 5 बार उठाने से 10 कैसे हुए ये दिखा दें, वो उसे ठीक समझ लेगा। ये धीरे धीरे चलने तथा देरी का तरीका है। यहां धर्म के क्षेत्र में हम सब बच्चे ही हैं। हर उम्र में, चाहे बूढ़े हों, संसार की सारी पुस्तकों का अध्ययन चाहे हमने कर लिया हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम सब बच्चे ही हैं। अनुभव करने की इस शक्ति से धर्म बनता है। मनुष्य अपनी कल्पना से मंदिर मस्जिद बनाकर उसे ही भगवान का प्रतीक मानकर पूजा करता है। स्वामी जी समझाते हैं, हमें स्थूल या साकार रूप में विधि, मंत्र, स्तोत्र, संस्कार और अनुष्ठानों द्वारा प्रारंभ करना होगा। ये स्थूल विधियां हजारों होंगी। सबके लिए एक ही विधि होना आवश्यक नहीं है। किसी को मूर्ति से सहायता मिलती है और किसी को नहीं। किसी को बाहरी मूर्ति की आवश्यकता होती है और किसी को अपने मन में ही मूर्ति की कल्पना करने की आवश्यकता पड़ती है। मन में ही मूर्ति की कल्पना करने वाला कहता है, मैं उच्च श्रेणी का हूं क्योंकि मानस पूजा ठीक है। बाहरी मूर्ति की पूजा करना बुत परस्ती है, निंदनीय है, मैं उसका विरोध करूंगा। जब मनुष्य गिरजाघर या मंदिर के रूप में मूर्ति बनाता है तो वो उसे पवित्र समझता है, पर यदि वो मूर्ति मनुष्य की आकृति हुई तो उसे वो बिल्कुल घृणित समझता है। अतः मन अपना ये स्थूल अभ्यास भिन्न भिन्न रूपों द्वारा करेगा और धीरे धीरे हमें सूक्ष्म का ज्ञान प्राप्त होगा, सूक्ष्म का अनुभव होगा। एक ही विधि सबके लिए ठीक नहीं हो सकती। एक विधि मेरे लिए उपयुक्त हो सकती है, दूसरी किसी और के लिए। आदि आदि सभी मार्ग यद्यपि उसी ध्येय को पहुंचाते हैं, तथापि वे सभी सबके योग्य नहीं होते। स्वामी जी कहते हैं, अपनी धारणा दूसरों पर थोपना ठीक नहीं। सबका पथ अलग अलग है। हम एक गलती और करते हैं। मेरा आदर्श आपके लायक नहीं है तो मैं उसे जबरदस्ती आपके गले क्यों मढ़ूं? गिरजाघर बनाने का मेरा नमूना या स्तोत्र पाठ करने की मेरी विधि यदि आपको ठीक नहीं जंचती तो मैं उस संबंध में आप पर जबरदस्ती क्यों करूं? आप दुनिया में जाइए, प्रत्येक अबोध व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी ही विधि ठीक है तथा अन्य सब विधियां आसुरी हैं। संसार में मेरे सिवाय ईश्वर का और कृपा पात्र पैदा ही नहीं हुआ, पर सभी विधियां अच्छी और उपयोगी हैं। मानव प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अतः यह आवश्यक है कि धर्म भिन्न भिन्न प्रकार का हो, और जितने ही अधिक प्रकार के धर्म हों उतना ही संसार के लिए भला है। यदि संसार में 20 प्रकार के धर्म हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि 400 प्रकार के धर्म हो गए तो और भी अच्छा, क्योंकि उस अवस्था में धर्म पसंद करने का अवसर तथा क्षेत्र अधिक रहेगा। अतः हमें तो धर्म तथा धार्मिक आदर्शों की संख्या बढ़ने पर उल्टे प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी धर्म पालन का अवसर मिलेगा तथा मानव जाति को और अधिक सहायता मिलेगी। ईश्वर करे धर्मों की संख्या यहां तक बढ़े कि प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए किसी के धर्म से अलग एक धर्म मिल जाए। भक्ति योग की यही कल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति का भक्ति मार्ग अलग अलग है, हालांकि सभी की मंजिल एक है, ईश्वर प्राप्ति है। अंतिम भाव यही है कि मेरा धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता और ना तुम्हारा धर्म मेरा। यद्यपि ध्येय और उद्देश्य एक ही है, तथापि हर एक का मार्ग अपनी अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग है। और यद्यपि ये मार्ग भिन्न भिन्न हैं, तो ये सभी मार्ग ठीक ही होने चाहिए, क्योंकि वे सभी उसी स्थान को पहुंचाते हैं। उनमें से एक ही सत्य हो और बाकी सब गलत हों, यह संभव नहीं। अपना मार्ग पसंद कर लेना ही भक्ति की भाषा में इष्ट कहलाता है। कहते हैं शब्द ब्रह्म है। स्वामी जी हमें शब्दों की शक्ति समझाते हैं। फिर हैं शब्द। आप सभी ने शब्दों की शक्ति के संबंध में सुना है। उनमें कैसी अद्भुत शक्ति होती है। धर्म ग्रंथ बाइबल, कुरान और वेद इन शब्दों की शक्ति से भरे पड़े हैं। कुछ शब्दों का मानव जाति पर अद्भुत प्रभाव होता है। फिर उपासना के दूसरे रूप भी हैं, जैसे प्रतीक। प्रतीकों का मनुष्य के मन पर बहुत असर पड़ता है। धर्म के बड़े बड़े प्रतीक ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, वे विचारों को प्रकट करने के स्वाभाविक तरीके हैं। हम प्रतीकों द्वारा ही विचार करते हैं,
हमारे शब्द उनके पीछे रहने वाले विचारों के प्रतीक मात्र हैं। भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न प्रतीकों का उपयोग बिना उसका कारण जाने ही करने लगे हैं। विचार या भाव भीतर रहते हैं और इन प्रतीकों का इन भावों और विचारों से संबंध रहता है। जिस तरह भीतरी भाव इन प्रतीकों को बाहर प्रकट करते हैं, उसी तरह ये प्रतीक भी भीतर उन विचारों या भाव को पैदा कर सकते हैं। ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो ऊंची चीजें मांगो, तुच्छ भौतिक चीजों से क्या फायदा। प्रत्येक धर्म में प्रार्थनाएं हैं, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आरोग्य या धन के लिए प्रार्थना करना भक्ति नहीं है, वो सब कर्म है। किसी भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना करना निराकर्म है, जैसे स्वर्ग प्राप्ति अथवा अन्य किसी कार्य के लिए प्रार्थना करना। जो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, भक्त होना चाहता है, उसे ऐसी प्रार्थनाएं छोड़ देनी चाहिए। जो ज्योतिर्मय प्रदेश में प्रवेश चाहता है, उसे इस क्रय विक्रय, इस दुकानदारी के धर्म की गठरी बांधकर अलग धर देनी होगी। तत्पश्चात उस प्रदेश के द्वार में प्रवेश करना होगा। ऐसी बात नहीं कि जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करोगे उसे नहीं पाओगे। तुम प्रत्येक वस्तु पा सकते हो, पर यह तो निम्न और गंवार का, याचक का धर्म हुआ। वो सचमुच मूर्ख है जो गंगा के किनारे रहकर पानी के लिए कुआं खोदता है, जो हमारी हीरों की खान में आकर कांच के टुकड़ों की खोज करता है। वो मूर्ख नहीं तो और क्या है। कैसा आश्चर्य है, ईश्वर के पास मांगा भी तो आरोग्य, भोजन या कपड़े का टुकड़ा। जो ईश्वर हीरों की खदान है, उसके पास इन सांसारिक कांच के टुकड़ों की मांग। ये शरीर कभी न कभी मरेगा ही, तब इसकी आरोग्यता के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करने से क्या लाभ। आरोग्य और धन में रखा ही क्या है। धनी से धनी मनुष्य भी अपने धन का थोड़े से ही अंश का उपभोग कर सकता है। हम संसार की सभी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम उन्हें प्राप्त ही नहीं कर सकते, तो क्यों हमें उनकी चिंता में डूबे रहना चाहिए। जब ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तब इन वस्तुओं की परवाह कैसी। यदि अच्छी चीजें आए तो भली बात है, जब वे आती हैं तो भी धन्य है, जब जाती हैं तो भी धन्य है। भगवान दुकानदार नहीं है, वहां खरीद फरोख्त नहीं चलती। उन्होंने समझाया, हम तो ईश्वर का साक्षात्कार करने जा रहे हैं। हम उन सम्राटों के सम्राट के समक्ष पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम वहां याचक के वेश में नहीं पहुंच सकते। यदि हम याचक के वेश में बादशाह के दरबार में प्रवेश करना चाहें, तो क्या हम प्रवेश पा सकेंगे? कदापि नहीं, हम भगा दिए जाएंगे। हमारे ईश्वर सम्राटों के सम्राट हैं और हम उनके समक्ष याचक के चिथड़ों में प्रवेश नहीं कर सकते। और ना दुकानदारों का ही वहां प्रवेश है। वहां क्रय विक्रय से काम नहीं चलता। तुमने बाइबल में पढ़ा ही है, ईसा ने खरीदने और बेचने वालों को मंदिर से भगा दिया। फिर भी लोग प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मैं अपनी तुच्छ विनती तुझ तक भेजता हूं, मुझे इसके बदले एक नई पोशाक दे दे। हे ईश्वर, मेरा सिर का दर्द मिटा दे, मैं कल 2 घंटे अधिक प्रार्थना करूंगा। स्वर्ग क्या है, वहां हम क्यों जाना चाहते हैं? ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी मानसिक प्रवृत्ति को इससे कुछ ऊपर उठाओ। इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करने की अवस्था से अपने को परे समझो। यदि मनुष्य मानसिक शक्ति को ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करने में लगा दे, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रहा। ऐसी समस्त इच्छाओं का, यहां तक कि स्वर्ग प्राप्ति की कामना का भी परित्याग करना भक्त का पहला कार्य है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यहां के ही इन स्थानों के समान है, शायद इनसे कुछ अधिक अच्छा होगा। यहां हमें कुछ दुख और कुछ सुख मिलता है, वहां स्वर्ग में शायद दुख कुछ कम मिले और सुख कुछ अधिक। पर यहां की अपेक्षा वहां हमें ज्ञान का प्रकाश कोई अधिक ना मिलेगा। वो तो केवल हमारे शुभ कार्यों के फलस्वरूप होगा। ईसाई लोग स्वर्ग को घनीभूत सुख भोग का स्थान मानते हैं। ऐसा स्वर्ग भला ईश्वर का स्थान कैसे ले सकता है? स्वर्ग प्राप्ति से हमें ईश्वर प्राप्ति का आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? हम जीवन भर अनावश्यक वस्तुओं को पाने की लालसा में दौड़ते रहते हैं। स्वामी जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। प्रश्न यह है कि इन सब कामनाओं का त्याग कैसे किया जाए। ये कामनाएं ही मनुष्य को दुखी बनाती हैं। मनुष्य इन कामनाओं से बंधे हुए गुलाम होते हैं।
उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और खिलौनों की तरह इधर उधर पटक दिए जाते हैं। जिस शरीर को कोई भी वस्तु चूर्ण कर दे सकती है, उसी शरीर की चिंता लिए हुए हम सदा बैठे रहते हैं। इसी कारण हम निरंतर भय की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने पढ़ा है कि मृग को केवल अपने डर के कारण प्रतिदिन 60-70 मील की दौड़ लगानी पड़ती है। मीलों वो दौड़े ही जाता है और तत्पश्चात थोड़ा रुककर कुछ खाता है। परंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि हम मृग से भी गई बीती स्थिति में हैं। मृग को तो कुछ आराम मिलता भी है, पर हमें आराम कहां? यदि मृग को पर्याप्त तृण मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है, पर हम तो अपनी आवश्यकताएं सदा बढ़ाते ही रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की हमारी प्रवृत्ति बहुत दूषित है। हम ऐसे विक्षिप्त और अस्वाभाविक बन गए हैं कि हमें किसी भी स्वाभाविक वस्तु से संतोष नहीं मिलता। हम सदा दूषित चीजों के पीछे, अस्वाभाविक उत्तेजनाओं के पीछे दौड़ा करते हैं। हमें खान पान, आसपास की चीजें और जीवन भी अस्वाभाविक चाहिए। हम सांस लेने के लिए वायु को भी पहले जहरीली बना दिया करते हैं, और डर का तो कुछ पूछो ही नहीं। हमारा सारा जीवन ही डर के तानों बानों से बना है। मृग को तो केवल बाघ, भेड़िया इत्यादि का ही डर रहता है, पर मनुष्य को सारी सृष्टि से डर रहता है। हमारी चाहतें अनंत हैं, हमारी प्यास बुझती ही नहीं। मन को कैसे काबू में लाएं? अब प्रश्न ये है कि इससे हम अपने को मुक्त कैसे रख सकते हैं। उपयोगितावादी खड़े होकर ललकारते हैं, ईश्वर और परलोक की बातें मत करो, हमें इनके विषय में कुछ मालूम नहीं, इस संसार में ही सुख की जिंदगी बिताना उचित है। यदि हम ऐसा कर सकती हैं तो मैं सबसे पहले यही करता, पर दुनिया हमें जब ऐसा करने दे तब ना। जब तुम प्रकृति के गुलाम हो तब ऐसा कर ही कैसे सकते हो? तुम जितना ही अधिक प्रयत्न करते हो उतना ही अधिक उलझते जाते हो। न मालूम कितने वर्षों से तुम कितने उपाय कर रहे हो, पर हम अंत में यही देखते हैं कि अवस्था उत्तरोत्तर बुरी होती जा रही है। पुराने दिनों में हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थीं। ये उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। 200 वर्ष पहले पुरानी दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थी, पर जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान अंक गणित की जोड़ के क्रम से बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं गुणन क्रम से बढ़ती गईं। हम सोचते हैं कि स्वर्ग जाने से हमारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, और इसलिए हम स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। पर यह तृष्णा अनंत है, वो कभी बुझने वाली नहीं, सदा किसी न किसी वस्तु की कमी बनी ही रहती है। यदि मनुष्य याचक है तो धन चाहिए, यदि धनी हो गया तो उसे अन्य चीज चाहिए, समाज चाहिए, और उसके बाद भी कुछ और चाहिए। आराम या शांति कभी मिलती ही नहीं। तो इस तृष्णा को हम कैसे बुझा सकते हैं? यदि हम स्वर्ग को जाते हैं तो हमारी इच्छाओं की और भी वृद्धि होती है। यदि गरीब आदमी धनी हो जाता है तो उसकी वासना तृप्त नहीं होती। धन तो अग्नि में घृत छोड़ने के समान उसकी प्रदीप्त ज्वालाओं की वृद्धि करता है। स्वर्ग जाने का अर्थ है अत्यधिक धनवान होना, और तब तो वासना अधिकाधिक बढ़ती ही है। हम संसार के भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि स्वर्ग के देवता मनुष्यों की तरह कई प्रकार के द्वंद्व किया करते हैं। वे सर्वदा अच्छे ही रहते हैं, ऐसा नहीं। आखिर ये स्वर्ग जाने की इच्छा भी तो सुख भोग की वासना ही है। इस इच्छा का परित्याग करना चाहिए। आप लोगों के लिए स्वर्ग जाने का विचार करना बहुत हीन और तुच्छ है। यह ठीक उसी विचार के सदृश है कि मैं करोड़पति होऊंगा और लोगों पर हुकूमत करूंगा। ऐसे स्वर्ग तो अनेक हैं, पर धर्म और प्रेम के द्वार में प्रवेश करने का अधिकार इन स्वर्गों के द्वारा आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी,
समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।